गोविंदास कहते जय जय पहले आप छुपो, मैं ढूंढूंगा। ठाकुर जी बोले हम मैं जा रहा हूं, ढूंढ लियो। गोविंदास आंख बंद करके 1 2 3 4 गिनती गिनने, और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह कि मैं छुप जाऊं, गोविंदा को मिलूं नहीं। ठाकुर जी जाकर के एक वृक्ष के, सघन वृक्ष हो, सघन वन हो, वह वृक्ष के ऊपर जाकर के वह की टहनी पे जाके बैठ गए। बोले यहां नहीं आवे को। अब देखो, जिस तत्परता से छुपने वाला ढूंढने वाले को देखता है, वो तत्परता से ठाकुर जी हमको देख लें, कितनी बड़ी योग्यता। ठाकुर जी बार बार देख रहे हैं, गोविंदा आ तो नहीं रहो, गोविंदा मुंह को देख तो नहीं लेगो। लेकिन गोविंदास कहें जय जय हो तो त्रिभुवन नायक, पर बड़े भोरे हो। कैसे भोरे? पामन में कुमकुम लग रहा है। दौड़े दौड़े ठाकुर जी जहां गए वहीं पद चिन्ह लग गए। कल एक बहुत अच्छी बात पता चली। कहा शीतकाल में ठाकुर जी मोजा पहने। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगे शीतकाल। क्यों? बोले ग्रीष्म काल में मोजा ना पहनूं, रात में कोई गोपी के यहां जाऊं तो दूसरे दिन सबन को पता चल जाए लाला कहां को गयो। पद चिन्ह सब पहचान जाए, ओ लाला आज तू माकू गयो। अष्टसखान ने पद भी लिखे। पर शीतकाल जैसी आवे और जैसे ही ठाकुर जी को मोजरी पहनाई जाए, ठाकुर जी इतने आनंद में, या हमारे नहीं कि मोजा पहना दिए सर्दी कम लगेगी, या हमारे आनंद में आ जाए अब पद चिन्ह नहीं पता चलेंगे। तो शीतकाल में जितनी गोपी हैं वो सबरी ग्रीष्म काल से ज्यादा उत्साहित है जाएं, जन कौन सी पे कृपा करवे आ जाएं। क्योंकि यशोदा मैया हो, चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे सखा हो, कुंज के जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं चलेगी कि निकुंज में कहां गए, या हमारे ठाकुर जी मोजा पहने। इस शीतकाल को सुख है ठाकुर जी को। गोविंदा बोलो लाला बड़ो भोर हो हमारो, हैं छुपे चलोगे हो, लेकिन देखो पामन के कुमकुम सब जगह अंकित है रे। और ठाकुर जी जहां जहां छूते भय जाएं, ठाकुर जी के अंग को स्पर्श करके अगर कोई अंग वस्त्र आ जाए तो वाकी सुगंध ना जाए सालों तक। ठाकुर जी के अंग की माला यदि आपको पुजारी जी दे दें तो वाकी सुगंधी नहीं जाए वर्षन तक। ठाकुर जी स्वयं कितने सुगंधी युक्त रहते होंगे। गोविंदास तो पेड़न के पास जाए, पेड़न कोई सूंघ ले, अच्छा यहीं तक गए, जहां जहां ठाकुर जी छूते गए वहीं वहीं ते सुगंधी आ रही है। अब ठाकुर जी व्याकुल रहे हैं जी, गोविंदा कैसे पता चल रही है मैं कहा हूं। ठाकुर जी खूब छुपा में, कभी पीताम्बरी ऊपर करें, कभी अपनी कारी कमरी समेटें, कभी पामन ने ऊपर पधरा के बैठ जाएं या कुछ दिख नहीं जाऊं। पर जैसे ही गोविंदास पहुंचे, आहा संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा था। गोविंदास समझ के बोले यही है, जैसे घुमा के देगी तो ऊपर लाला मिल गए। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, भौं टेढ़ी सी करके बोले नेको श्रम ना करे, नेक में पहचान जाए कहां गए हम। अब कि मैं जा रहा हूं, मैं ढूंढूंगा तो तू छुप जा। गोविंदा बोले हाँ जैसे जाओ। अब गोविंदास के ना तो चरणन में कुमकुम है, ना अंग में कोई सुगंधी है। गोविंदास जी बोले मैं तो सहज ही कहीं छुप जाऊं, ये फिर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठाकुर जी जहां 1 2 3 गिनती करूं, वहीं पास में कोई वृक्ष के ऊपर जाके गोविंदास बैठ गए और मन में सोच रहे ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मोए। 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी ने अपनी नजर खोली, आसपास घूम के देखे, नेक दूर गए और नेक दूर जाकर के देखी तो गोविंदास मिल नहीं रहे हो। ठाकुर जी बोले अब इतना श्रम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, या गोविंदा आज मैं मजो चकाऊं। ठाकुर जी भाज के गए और मंदिर में जाके पलंग पे पौड़ गए, सो गए भीतर, ढूंढ तो रहे। अब यहां गोविंद दास कभी अपने पाम लटका लें, बोले कैसे दिख तो जाऊं इनको में कि ढूंढ ले मोए, इतनी देर है गई अभी तक ढूंढ ही नहीं पा रहे। कभी अपना पटका नीचे कर दे, बेचारे उतर के नीचे ही आ गए, अब तो दिख जाऊंगे इन्हें। सघन वन छोड़ के सामान्य वन में आ गए, सामान्य वन छोड़ के रास्ता में आके ठाड़े आ गए, अब तो ढूंढ लो ठाकुर जी। पर ठाकुर जी तो है ही ना है। इतने में मंदिर के उत्थापन हो गए 4 साढ़े 4 बजे।
उत्थापन को जैसे ही हल्ला भयो, वैष्णवो श्री जी बाबा के दर्शन, जैसे हल्ला मचा में सबन को आवाहन करें, निमंत्रित करें कि ठाकुर जी के दर्शन खुल गए। घंटा घड़ियाल बजन लगे, ठाकुर जी के उत्थापन के दर्शन जैसे खुले, गोविंदास बोले हम बावड़े हैं यहाँ पे, यहाँ हम डोल रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि लाला हमें ढूंढ ले, ये तो अंदर आरती है रही मंदिर में। दौड़ करके गए तो देखी महाराज भीतर ठाकुर जी आनंद से विराज रहे हैं, सामने सन्मुख फलन को भोग धरो, वैष्णव सब दर्शन कर रहे हैं। गोविंदास कह रहे हैं कबू तो निकसे को बाहर, दावले आयो भाज गमार। ऐसी ऐसी बातें हमारे अष्ट सखान की। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जे कहा भयो, बोले गोविंदा मुंह डांट रो भारते, या गोविंदा भगावे आते, ये मुंह को मारेगो क्यों? फिर गोविंदास से जाके पूछो ऐसे क्यों करो ठाकुर जी? बोले अपने लाला है ना, समझाओगे? हमारे संग एक तो खेल खेले, खेल में हमें व्यस्त छोड़े, खुद भाज के मंदिर में आएगो। गुसाई जी कभी कभी गोविंदास आदि इन सब सखाओं की इन लीलाओं को देख करके एकांत में बहुत रुदन करते हैं, और रुदन करके प्रेमाश्रु से अपने हृदय से ठाकुर जी को स्मरण करके कहते हैं जय जय। आप कैसे प्रेमी, आप कैसे अनुरागी, आप त्रिभुवन नायक हैं, त्रिलोकी आपके श्री चरणन में नतमस्तक रे, पर इन सहज सखान की इन सहज सी बातन पे आप ऐसे सहज रह जाओ।